नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह। और सिद्धार्थ जी, देखिए ये जो वीडियो चल रहा है, इस वीडियो को जरा गौर से देखिए। यही जंगल राज है ना। इसी राज को लोग याद करके लोगों का दिल सिहर जाता है। इसी तरीके से उस राज में शिक्षकों के साथ, डॉक्टर के साथ, छोटे छोटे व्यापारी के साथ इसी तरीके का व्यवहार होता था ना। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, अब बताइए शिक्षक के क्या गुनाह है। हालांकि टोला सेवक को सबसे ज़्यादा वो पीटा है, और पीटने वाला राजेश यादव है, अपराधी है। अभी थोड़ी दिन पहले जेल से छूटा है, और रंगदारी मांगना उसका पेशा है। और आजकल स्कूल सबसे सॉफ्ट टारगेट हो गया है। स्कूल में टीचरों की संख्या बढ़ गई है, और टीचर की संख्या बढ़ने की वजह से लगता है कि भाई 50,000 दरमाहा मिलता है गांव में, 6 शिक्षक है तो 3 लाख रुपया महीना इन लोगों को मिलता है, चलो इस सबको महीना 30,000 रुपया फिक्स कर दो। ये स्थिति गांव गांव में बन रहा है। और जिस तरीके से शिक्षकों के साथ मारपीट की घटना घटी है, कार्रवाई करिए, सरकार की बदनामी हो रही है। यही यही जंगल राज है। आम लोग प्रभावित होने लगा है। अब बताइए, कोई मतलब है कि शिक्षक से रंगदारी वसूलिएगा? सिद्धार्थ जी, आप शिक्षा विभाग के ही प्रधान सचिव या अपर मुख्य सचिव नहीं है, आप मुख्यमंत्री के भी प्रधान सचिव हैं। और मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव होते हुए भी अगर इस तरीके से शिक्षकों के साथ अपराधी व्यवहार करे, तो फिर आपके होने या नहीं होने का मतलब क्या? हम बार बार यही बात करते हैं। बताइए, हम इस मामले में पाठक अगर रहते और इस तरीके से शिक्षकों के साथ कुछ हुआ रहता, तो वो आदमी बैंड बजा दिया रहता। हमको याद है, या नहीं तो आर के सिंह जैसा अधिकारी। हमको याद है कि एक जिला के एसपी जो है, पुल निगम का पदाधिकारी से पैसा वसूलता था। समझ गए ना? रात में किसी अपना बैरियर गिराए हुए था, कुछ बात हुआ, उठाने में समय लगा तो उसको बड़ी मार मारी एसपी। और आर के सिंह उस समय पथ निर्माण विभाग के जो प्रधान सचिव थे। सिद्धार्थ जी सुन लीजिए, एसपी खुद मारी, महिला एसपी थी, उस पुल निर्माण निगम के कर्मी को। और पुल निर्माण कर्मी उस समय में पथ निर्माण विभाग जो सो सारा जितना पुल होता था उसका टेंडर नहीं करता था, उसका स्टाफे पैसा वसूलता था। मतलब पुल पार करने पर जो टैक्स लगता था, उसको मार बैठी। और आपको पता है, उस एसपी को सार्वजनिक रूप से माफी मांगना पड़ा। क्या क्या नहीं हुआ। तू तो एसपी थी और यहां अपराधी है। और वही दौर था जिस दौर में आर के सिंह जैसे अधिकारी उस समय में, पढ़ते अमृत भी बहुत अच्छे काम कर रहे थे, बहुत सारे अधिकारी थे उस समय में। उस जंगल राज का जो लोगों के अंदर में एक माहौल था ना, उस माहौल को समाप्त करने में बड़ी भूमिका रही। और आप देख लीजिए, आपके शिक्षक बंधु को पीट रहा है इस तरीके से अपराधी, और कार्रवाई नहीं हुई है। आप भरोसा दिए थे उसकी कार्रवाई हो, एसपी को टास्क दीजिए कि 24 घंटे में राजेश यादव पकड़ा जाए। और ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि 3 पीढ़ी उसका याद रखे। ये बहुत बड़ा अपराध है, और ये एक ऐसा अपराध है जिससे आम लोग प्रभावित होते हैं। और यही आम लोगों के प्रभावित होने की वजह से ये सारी बातें हुई हैं। जो अभी भी नीतीश जी मंच से बोलते हैं ना, याद करिए वो दिन, यही दिन था। और ऐसे में आज के तारीख में अगर ये दिन देखने को शिक्षक को ये स्थिति हो रहा है, तो फिर तो क्या कहना है। हम उम्मीद करते हैं कि 24 घंटे के अंदर में राजेश यादव गिरफ्तार होगा। और राजेश यादव तो बड़ा खैर नहीं है, तो बहुत रॉन्ग नंबर डायल कर दिए। जेल से निकले, मतलब वो तो हम जान रहे हैं कि अभी पुलिस का जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था का लाभ उठा रहे हो बाबू, इसीलिए इतना बड़ा दुस्साहस कर दिए। नहीं तो यही शासन था ना। बड़े बड़े अपराधियों को भी जो है, ये इस तरीके का कृत्य तो छोड़ दीजिए, आंख उठाकर देखने की ताकत नहीं थी। तो यही गवर्नेंस है नीतीश कुमार का, और यही सुशासन है, और यही कानून का राज है जो अब बेपटरी हो रहा है। दीपक बाबू, आप भी सुन लीजिए,
आप भी देख लीजिए, पूरी सरकार आप चला रहे हैं, जरा देख लीजिए। यही है, यही यही उदाहरण जो है जमुई से शुरू हुआ है, और देखिएगा पूरे बिहार में धीरे 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 फैलेगा अगर इस पर कार्रवाई नहीं हुई तो। और इस पर राजनीति करके खुश नहीं हो जाइएगा कि यादव मारा है तो लालू यादव का जो है सब देख लीजिए, यादव सब अभी भी नहीं सुधरा है। इससे बात नहीं बनने वाली है, कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। हम सब लोगों की यह है कि इस तरीके के की मनोवृत्ति अगर बढ़ा तो फिर बिहार को नियंत्रण करना मुश्किल है। इसलिए तमाम दीपक बाबू, आप भी चीफ होम सेक्रेटरी से बात करिए, डीजीपी से बात करिए, और ऐसे लोगों को चिन्हित कीजिए। और ये एक ही स्कूल नहीं है। आज हमारे एक शिक्षक मित्र कह रहे थे कि भागलपुर जिला में भी कुछ स्कूल है जहाँ के शिक्षकों से रंगदारी वसूलता है लोग। तो हम ऐसे तमाम स्कूलों की, इस शासन में भी अगर ये हाल रहे कि शिक्षकों को रंगदारी देना पड़े, तो अब तो बिहार के बाहर के बहुत सारे शिक्षक आए हुए हैं पूरा। और शिक्षक के साथ इस तरीके की घटना घटेगी तो राष्ट्रीय न्यूज बनने से कोई रोक सकता है क्या?